प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने बहुत कुछ सर्वांग समरूप के बारे में पढ़ा था। सर्वांग सम नहीं, समरूपता के बारे में। किसकी समरूपता? त्रिभुजों की समरूपता। ठीक है, उसी से रिलेटेड अब देखिए आज एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। 6.1 में क्या लिखा हुआ है? हाँ, समरूपता को एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या था समरूपता में? क्या था कि दो त्रिभुज। सबसे पहले तो समरूपता क्या होती है? समरूपता क्या थी कि जब कोई भी आकृतियाँ, ठीक है, आकृतियाँ आकार में तो समान हों। किस में समान हो? आकार में। लेकिन आमाप समान है कि नहीं, इसकी कोई प्रतिबद्धता नहीं। ठीक है, कि किस में समान हो? आकार में समान हो। ठीक है, देखिए क्या था फिर से। दो आकृतियाँ समरूप कही जाती हैं जब उनके आकार समान हो। ये पढ़ा था हम लोगों ने कि नहीं पढ़ा था? परंतु उनके आमाप समान होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या था? आकार एक जैसे दिखने में हो। वृत्त है, रेडियस दोनों की डिफरेंट हमने बताई हुई थी, समरूप होंगे क्योंकि दोनों वृत्त हैं। अगर आमाप वाली बात होती है तो इनकी रेडियस भी सेम रहनी चाहिए। त्रिभुजों की समरूपता, उसके बाद त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताया था। त्रिभुजों की समरूपता की बात जब हुई थी तो क्या बताया गया था कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है, अगर संगत कोण दोनों त्रिभुजों के बराबर हो तो उन्हें समान कोणिक कहते हैं। एक थेल से प्रमेय भी बताई थी जिसका हमें सिद्ध करना हम लोगों को आगे अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन उस प्रमेय का क्या था? प्रमेय वो थी, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ठीक है, चलिए आज एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करते हैं 6.1। हाँ, एक्सरसाइज अपनी बुक जरूर आप लोग अपनी अपनी बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है। कोष्टक में दिए गए सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। हमें रिक्त स्थान भरने हैं। पहला क्या है? सभी वृत्त होते हैं। दो चीजें लिखी हैं, सर्वांग सम ऑब्लिक समरूप। दो चीजें लिखी हैं। सभी वृत्त, जितने भी वृत्त बने होंगे, ये बड़ा, इससे भी बड़ा, इससे भी छोटा, सारे ये वृत्त बन गए। हमें ये बताना है कि ये वृत्त कैसे होते हैं। अभी सर्वांग समता तो आपको पढ़ाई नहीं गई। चलिए सर्वांग समता के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। समरूपता में क्या होता है कि दो कोण समान हो और भुजाएं समानुपाती हों। लेकिन सर्वांग समता में क्या होता है? सर्वांग सम। सर्वांग सम नाम से मतलब निकालते हैं। सर्व मतलब सभी, अंग सर्वांग, अंग मतलब उसके जो भुजाएं हों, कोण हो, त्रिज्या हो, जो भी आकृति बनी है। सम माने बराबर। अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज में हमारी क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं, कोण होते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों त्रिभुजों की क्या होगा? बराबर होंगी भुजाएं। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होनी चाहिए, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 होनी चाहिए, ये अगर 1 है तो ये 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम। ये सर्वांग सम का निशान है, त्रिभुज पी क्यू आर। हाँ, थोड़ा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए ये ए बी सी, ये इधर 3 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है सेंटीमीटर, और ये पी क्यू आर, मान लीजिए इधर 2 सेंटीमीटर लिखा है, इधर 1 सेंटीमीटर लिखा है, ये 3 सेंटीमीटर लिखा है। ठीक है, तो आप इनका देखेंगे कि ये किस प्रकार का। अगर हमने ये त्रिभुज ए बी सी लिया, पहले 3 फिर 2 फिर 1 में पहुँचे, तो पहले 3, ठीक है, फिर 2 फिर 1 में पहुँचेंगे, उस हिसाब से नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर पी क्यू। क्या हो जाएगा नाम सर्वांग सम लिखने में? त्रिभुज आर पी क्यू। ठीक है, तो इनके नाम बदल जाएंगे, जरूरी नहीं है कि पी क्यू आर ही हो, लेकिन ये देखना है कि सारे बराबर हैं कि नहीं हैं। और जब भुजाएं समान हो जाएंगी, इनके कोण भी बराबर होंगे।
ए वाले के बराबर होगा, बी वाले के बराबर, पी क्यू के बराबर हो जाएगा, और सी आर क्या रहा। इसमें 3 2 के बीच में अगर बी है तो 3 2 के बीच में यहाँ क्यू है, ये इसके बराबर होगा। ठीक है। हाँ, ए इनको निशान अलग अलग बनाइए, डबल डबल, ट्रिपल ट्रिपल। ठीक। इसमें 3 2 के बीच में यहाँ ये है। अब देखिए 2 1 के बीच में यहाँ क्यू है, ये इसके बराबर होगा, डबल लगा दीजिए। ठीक है। 2 1 के बीच में यहाँ सी है। अब 1 और 3 के बीच में ए है, यहाँ 1 और 3 के बीच में ये है, मतलब जो साइड जाएगी वही उसका एंगल। ठीक है, उसी हिसाब से लिखना होता है। बात आ गई समझ में? नहीं। अब तो सभी वृत्त होते हैं, जो वृत्त फर्स्ट सबसे पहले ये आकृति हमने बनाई, सभी वृत्त कैसे होंगे? इनकी रेडियस तो सबकी समान है नहीं। सर्वांगसम में क्या है? सर्वांगसम में हमारी रेडियस समान होनी चाहिए, त्रिज्या समान होनी चाहिए, सारे वृत्त समान त्रिज्या। सर्वांगसम की परिभाषा क्या होती है? आकार एवं आमाप में समान हो। किसमें? आकार एवं आमाप। 2 आकृतियां सर्वांगसम कही जाती हैं जब उनके आकार एवं आमाप समान हों। मतलब अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज ही होना चाहिए, उनकी भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए, कोण भी बराबर होनी चाहिए। अगर वृत्त है तो वृत्त के ही सर्वांगसम होगा, लेकिन उनकी दोनों की त्रिज्याएं क्या होंगी? समान होंगी। इसमें तो जरूरी तो है नहीं कि सभी वृत्तों की त्रिज्या समान, इसमें तो कहा नहीं गया है, तो आपका क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। ठीक है। अगला है सभी वर्ग होते हैं, जो वृत्त में समझाई यही वर्ग में आ जाएगी, क्योंकि वर्ग एक सभी होते हैं, हमें कोई ये तो बताया नहीं गया कि उनकी भुजाएं क्या हैं, तो क्या हो जाएगा? इसमें भी समरूप भरा जाएगा, सभी वर्ग समरूप होते हैं। अब अगला है सभी त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज सभी समरूप होंगे तो समद्विबाहु हो कि समबाहु हो? ठीक है। कह रहा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं कि समद्विबाहु कि समबाहु। ठीक है। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है। आप समबाहु क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं उनकी जब बराबर होंगी तो तीनों कोण अपने आप समान हो जाएंगे। 60 60 60 के होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है। समद्विबाहु में जरूरी नहीं है कि समान कोणिक हो। मान लीजिए एक समद्विबाहु हमने 4 4 सेंटीमीटर का बना दिया, दूसरा हमने 6 6 का बना दिया, तो क्या समान कोणिक होंगे? नहीं होंगे। जरूरी तो है नहीं, उसका काव 30 अंश बने तो उसका काव 50 बन जाए। ठीक है। तो समबाहु। अगला है भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। संगत कोण तथा असंगत भुजाएं, तो देखिए संगत कोण में भरा जाएगा बराबर हो, 2 चीज़ों में भरना है। संगत कोण में अभी हमने क्या समरूपता की परिभाषा बताई कि संगत कोण बराबर होंगे, और आगे क्या बताए? संगत भुजाएं क्या बताए? समानुपाती होंगे। तो कोण में बराबर भरा जाएगा और भुजाओं में क्या भरा जाएगा? समानुपाती। ठीक है। आगे अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या लिखा है? निम्नलिखित युग्मों में से 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। उदाहरण में अपने आप बताने हैं। देखिए पहला समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियों के 2 उदाहरण पूछे गए हैं, तो चलिए हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी से चलते हैं। हम लोग 2 त्रिभुज बना देते हैं। आप क्या लिखेंगे? 2 समरूप आकृतियाँ। क्वेश्चन 2 की बात चल रही है। समरूप आकृतियाँ, 2 समरूप आकृतियाँ क्या करते हैं? त्रिभुज बना देते हैं हम लोग। A B C P Q R। समान कोणिक होने चाहिए, तो इसको मान लीजिए अगर 30 अंश है तो ये भी 30 होगा, इसको अगर 40 बनाया तो ये भी 40 होगा। ठीक है। इसको अगर अब देखिए 30 40 70 हो गया, तो कितना बचा? 180 होना चाहिए दोनों का योग, तो ये क्या निकलेगा? 110 अंश है नहीं, लेकिन एक उदाहरण के लिए बताया कि तीनों का योग 180। अब दूसरी क्या होती है? समरूप के साथ साथ उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों, तो ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी, ये 3 2। ये अगर 4 बनाएं तो क्या अनुपात आएगा? 1/2 आएगा। तो इसको हम 3 और 6 लिख दें तो 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? बात आ रही समझ में कि नहीं?
तो उनकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। इसी प्रकार इसका भी कोई भी सेंटीमीटर डाल दीजिए। ठीक, ऐसे तो अब ये क्या हो गई, समरूप आकृतियां हो गई। अब ऐसे ही वर्ग का बना लीजिए, वृत्त आयत का बना लीजिए। ठीक है, अगला है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो समरूप नहीं है तो एक त्रिभुज होगा तो एक वर्ग हो जाएगा, एक त्रिभुज हो तो एक आयत हो जाएगा। दोनों देखने में आकार समान तो होंगे नहीं। एक वृत्त बना दीजिए, एक चतुर्भुज बना दीजिए, क्या हो जाएगा, समरूप नहीं है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं कि नहीं है। देखिए दोनों चतुर्भुज आपके भुजाएं तो बराबर लगभग लिखी हुई हैं। क्यों, क्या अनुपात इनका बराबर आ रहा है, हाँ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 1.5 1.5 1.5 और 3 3 3। लेकिन कोण क्या बराबर होंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि दूसरे वाले आकृति हमारी वर्ग लग रही है 90 90 और पहले में 90 तो है नहीं, देखने से लग रहा है। तो लिखेंगे निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भुजाएं तो समान अनुपात में हैं लेकिन कोण नहीं है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।